Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. No, आज हम लोग फॉग पोम नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो देखो ये है पोम हमारी फॉग पोम, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों. इसके अलावा मैंने आपको इसकी पोइटिक डिवाइसेस भी कराई थी. इसके अलावा हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है या सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम ऑफ द पोम आप जो बोलेंगे वो भी बताए थे. तीनों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे. और आज के वीडियो में हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स. तो सब लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे. पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर मैं आपको एक क्विज भी कराऊंगी. ठीक है, तो इस क्विज के अंदर हम लोग इस पोम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे और मजे करेंगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से आ जाइए, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग इस चैनल को इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. ठीक है, चलिए. ऑल राइट, ठीक है. तो क्वेश्चन 1 जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक. तो सिंपल सी बात है, चैप्टर के अंदर जो हमारे पोइट हैं उनका नाम सैंडबर्ग है, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग इनका पूरा नाम है. इन्होंने यहाँ पर फॉग को कंपेयर तो किया ही किया है ना. लाइक इज बेसिकली किसके जैसा लगता है, वो हमें पता है, उसका आंसर है कैट. तो अब हम वन वर्ड में तो आंसर नहीं देंगे बच्चों कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द कैट लुक्स लाइक, कैट इज लाइक, तो हमने लिख दिया फॉग और हमारा आंसर खत्म. सॉरी, व्हाट डज फॉग लुक लाइक, हमने लिख दिया कैट और हमारा आंसर खत्म. ऐसे तो नहीं हो पाएगा, हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एक्चुअली पोइट इसमें बोल क्या रहे हैं. तो क्या लिखोगे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है. तो मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरा जो आंसर है वो 2 नंबर का या 3 नंबर का बन सके. 2 नंबर का 3 नंबर का आपका आंसर आता है ना, क्वेश्चन एक जो होता है. तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन होगा तो मैं अगर फॉग लिखकर आंसर फॉग का आंसर अगर कैट लिखकर आ जाऊंगी तो ऑब्वियस ही बात है मुझे आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, है ना. आधा तो मिल जाएगा, आधा इसीलिए मिल जाएगा क्योंकि ये ही आपका एक्चुअल आंसर है. लेकिन इसको फ्रेम करने के लिए अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए कॉन्टेक्स्ट, है ना. पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगी, मैं इस बारे में बात करूंगी कि मैं एक्चुअली इस पोम के अंदर बोल क्या रही हूँ. फिर मैं इस पैराग्राफ जो भी हमारा पोम है इस देखूंगी कि लिंक्ड क्या क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल पूछा गया है, वहां से ज्वाइन करते हुए अपना एक्चुअल आंसर लिखना शुरू करूंगी. तो मैं बोलूंगी कि ये जो पोम है ये लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने और यहाँ पर उन्होंने मेटाफोर यूज किया है टू कंपेयर द फॉग विद कैट. उसके बाद में बताऊंगी भी कि कैट क्यों बोला जा रहा है फॉग को, है ना. तो जिस तरीके से फॉग आता है, बैठता है, चला जाता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो अननोटिस्ड होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, साइलेंट होती है, मिस्टीरियस होती है. याद है ना आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारे कीवर्ड्स दिए थे, ये सब आपको इसमें यूज करने हैं. इसी तरीके से कैट भी ऐसे ही करती है. तो कैट को फॉग से इसीलिए हमने कंपेयर किया है. तो आप बता दीजिए, दिस पोम इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग वेयरइन ही हैज यूज्ड metaphor to explain the difference or similarity between fog and cat. So easily we can say or simply we can say that fog has been compared with cat in this poem. Why do we do so? Carl Sandburg says, or the poet says, that just like a cat who comes in a home or house or any homely environment, silently sits there on his haunches and then leaves from that place, the same way we have seen fog coming, sitting and going on a city, like above a city or a port or a dock or a harbor. कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे आपको ये फ्रेम करना रहेगा. देखो मैं आपको दिखा देती हूँ जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है. कैसे बोलेंगे, द पोम इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर. तो देखो यहाँ जो मैंने शुरुआत करी है वो मैंने आपको बता दिया, पोम के अंदर मेटाफोर दिख रहा है. देखो और हम कुछ कर नहीं सकते थे कॉन्टेक्स्ट में. जब मुझे बोला है कि फॉग कैसा है, कि किसके जैसा लग रहा है या ऐसा क्यों पोइट को लगा, तो जब लग रहा है किसके जैसा कंपेयर किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है मेटाफोर यूज हो रहा है. तो मैं कॉन्टेक्स्ट में यही बताऊंगी कि पोम के अंदर मेटाफोर यूज हुआ है विच हैज बीन यूज्ड इन दिस पोम टू कंपेयर मूवमेंट ऑफ फॉग विद द मूवमेंट ऑफ कैट. मूवमेंट ऑफ फॉग विद द मूवमेंट ऑफ कैट. क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेटाफोर यूज किया है. तो क्या क्या है हमारे पास में, मूवमेंट ऑफ फॉग विद द मूवमेंट ऑफ कैट. द पोइट थिंक्स, पोइट बताता है या सोचता है that the fog is as unpredictable as a cat. देखो आगे आपका कीवर्ड, इन कीवर्ड्स के बिना काम नहीं चलेगा आपका. तो आप बोलेंगे फॉग बिल्कुल इतना ही अनप्रिडिक्टेबल है जितना कि कैट है. नीडलेस टू से दैट अ कैट कम्स एंड गोज फ्रॉम अ प्लेस वेरी साइलेंटली. ये देखो ये आपका कीवर्ड हो गया, विच इज
which is hard to notice. Hard to notice मतलब unnoticed, ये भी कीवर्ड हो गया. क्लियर हो गया. Likewise, the fog comes to the sea in an unpredictable sea मतलब कि पोर्ट के ऊपर, हार्बर के ऊपर अनप्रिडिक्टेबल वे एंड डज नॉट स्टे एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. और एक ही प्लेस पर ज्यादा समय के लिए रुकता ही नहीं है बच्चों. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फॉग इज लाइक कैट एंड कैट इज लाइक फॉग. क्लियर हो गया. मूवमेंट बता दिया. अब कैट का भी तो यही है ना, कैट भी कहाँ एक जगह पे रुकती है. अगर एक ही जगह पे रुकेगी तो बात ही क्या, आएगी थोड़ी देर रुकेगी चली जाएगी, आएगी थोड़ी देर रुकेगी चली जाएगी, तो ज्यादा देर नहीं रुकती. तो कैट और फॉग सिमिलैरिटी यही तो क्वेश्चन में आपको पूछा था, तो आपने इसका आंसर इजीली दे दिया है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दूसरे क्वेश्चन में बोला है हाउ डज द फॉग कम. सेम आंसर आप अब वही लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे. फॉग कैसे आता है, फॉग कैट की तरह आता है. कैट कैसे आती है, अरे आपको पता नहीं है कैट कैसे आती है. अनप्रेडिक्टेबल, अननोटिस, साइलेंटली एंड मिस्टीरियस वे में आती है, हमको पता ही नहीं चलता कि आई है. जिस तरीके से कैट आके अपने हॉन्चेस पे बैठ जाती है, उसी तरीके से फॉग आता है, पूरे सिटी के ऊपर बैठ जाता है. क्या है, कौन सी पॉइंट डिवाइस है, अरे मेटाफर. एग्जैक्टली वही आंसर लिखना है जो आपने लास्ट टाइम लिखा था, बट ठीक है अब दोबारा पूछा है तो थोड़ा और इसमें ऐड कर देंगे मसाला मिर्ची और वही आंसर लिख देंगे. एज इट इज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन द पोम, द अराइवल ऑफ अ फॉग इज इन द सिटी इज क्वाइट मिस्टीरियस. देख रहे हो वही वर्ड्स बताए हैं मैंने आपको सारे. जो सिटी है उसमें फॉग के आने का जो अराइवल का तरीका है वो बड़ा ही मिस्टीरियस है बच्चों. नो वन कैन प्रिडिक्ट, देखो प्रिडिक्ट आ गया, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. व्हेन विल द फॉग कम एंड सिट ऑन द सिटी एंड द हार्बर, किसी को नहीं पता फॉग कब आएगा, कब आके बैठ जाएगा सिटी और हार्बर पर. इट्स अराइवल इज सो साइलेंट. देखो ये चारों कीवर्ड आपको बार बार बोलने हैं, है ना, इन्हीं से ही आंसर आएगा. दैट इज हार्ड टू नोटिस, आगे चारों मिस्टीरियस, प्रिडिक्ट, साइलेंट, नोटिस. मोरोवर और क्या बोलेंगे, दिस इज नेचुरल दैट फॉग डज नॉट स्टे एट वन प्लेस. फॉग एक ही जगह पर बैठता ही नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड गोज अवे साइलेंटली. तो फॉग कैसे आता है, एक जगह पर नहीं बैठता, साइलेंटली चला जाता है. हेंस द पोएट कंपेयर्स इट्स अराइवल एंड डिपार्चर विद अ कैट who comes and goes from a place silently as fog. सिमिली भी यूज हुई है यहाँ पर. जब जब आप एज साइलेंट एज बोलेंगे तो वो सिमिली यहाँ पर हमने आंसर्स में यूज किया. पोम के अंदर सिमिली यूज नहीं है वैसे, एक सेकंड में देख के बताती हूँ. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीड इट लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन. हाँ यहाँ सिमिली है नहीं, लेकिन जब आप एज साइलेंट एज कैट बोल रहे हैं तो वहाँ हम आंसर में अपना सिमिली दिखा सकते हैं. ठीक है जी. चलिए ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है. व्हाट डज इट रेफर टू द थर्ड लाइन. इट किसके लिए है थर्ड लाइन में, अरे अभी अभी देखा था, चलिए फिर से देख लेते हैं. थर्ड लाइन में इट, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. तो फॉग के लिए यूज हुआ है बच्चों. इट किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर फॉग के लिए हुआ है. तो साफ साफ आपको आंसर दिख जाएगा और इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते. तो आप बोलेंगे इन द थर्ड लाइन, ठीक है, इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू फॉग विच हैज been personified in the poem through its movement. तो इसको हम लोग personification यहाँ दिखा देंगे कि भाई देखो हमने इस पोम के अंदर personification यूज किया है, personify किया है फॉग के आने को, जाने को, बैठने को. क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे. क्वेश्चन है डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट. क्या पोइट ने पोम के अंदर एक्चुअली ये बोला है कि जो फॉग है वो कैट है और जो कैट है वो फॉग है. पॉइंट 3 थिंग्स दैट टेल्स अस द फॉग इज लाइक अ कैट. अब इन्होंने खुद ही बता दिया, 3 चीजें बताओ फॉग कैट है कि नहीं. तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, यस. जो हमारी पोम है इसका बेस ही यही है कि फॉग को एज एन एनिमल जो किसी के जैसा लगता है देखने में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैट है. तो दोनों की सिमिलैरिटीज ही सेम है भाई, तो फिर आगे क्या ही बात करनी. तो ये तो हम बोल देंगे हाँ उसने डायरेक्टली कंपेयर करा है. भाई लिखा भी है, पोम के अंदर ही लिखा है. 3 एग्जांपल्स दो, बता देंगे. आने का तरीका, बैठने का तरीका और जाने का तरीका. भाई इन 3 एक्टिविटीज के अलावा चैप्टर में है क्या, मुझे ये बताओ. पूरी पोम के अंदर इन 3 एक्टिविटीज के अलावा है ही क्या जो हमें खुद से बनाना रहेगा. तो ये तो आंसर हमको पहले से ही पता है ना. तो हम बोलेंगे कि पोएट बता रहे हैं इन द पोम that the fog is like cat because of its movement, and 3 examples are the way she comes, the way fog comes, the way cat sits, the way fog sits over the city, the way cat goes, the way fog goes away.
कौन से तीन कीवर्ड्स हैं जो आप यूज करेंगे? आता है कैसे? अनप्रेडिक्टेबल। बैठता है कैसे? साइलेंटली। जाता है कैसे? अननोटिस्ड। ठीक है, आंसर कर पाएंगे? सारे आंसर आप देखोगे सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। एंटायर पोम इज बेस्ड ऑन द पोएटिक डिवाइस मेटाफोर विच क्लियरली कंपेयर्स फॉग विद द कैट। पोम का जो बेस है वही मेटाफोर है जिसके अंदर दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, एक फॉग हो रहा है, एक कैट हो रही है। The poet mentions in the poem the fog comes on its little cat feet. Imply मतलब इसका जो मीनिंग है वो क्या है? That the fog arrives as silently as cat. Next it says it sits looking over harbor and city. So the fog sits and looks over a city just like a cat visits a place and looks here and there. जिस तरीके से एक कैट आती है और इधर उधर देखने लगती है, चुपचाप बैठ जाती है साइलेंटली, ऐसे ही फॉग आता है, पूरे जगह पर घिर जाता है, मतलब फैल जाता है। फर्दर ही क्लेम्स ऑन साइलेंट, तीनों एग्जांपल्स, तीनों लाइनें हो गई है ना। साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो फॉग भी अपने नीज पर आके बैठ जाता है, हॉन्चेस के ऊपर बैठ जाता है। एंड लाइक अ कैट एंड देन मूव्स अवे वेरी क्विकली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, अननोटिस्ड वहां से भाग जाता है, जैसे कि कैट। तो ऐसा भी होगा कि आपको कभी कैट दिखेगी है, कभी दिखेगी नहीं है। अच्छा, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में पूछा था, नहीं इस वीडियो में नहीं, आपको मैंने जो पहले वीडियो में जब पूछा था कि बताइए आप फॉग को किससे कंपेयर करेंगे, तो बच्चों ने कैट लिखा था कि हाँ मैम हम भी कैट से ही कंपेयर इसको कर रहे हैं। मैंने भी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि जब मैं फॉग को देखूंगी तो मैं कैट से उसको अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगी, क्योंकि दोनों में एक्चुअली सिमिलैरिटी है, राइट। तो अभी आप इस पोम को आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जिस तरीके से फॉग और कैट को पोएट ने कंपेयर किया है, आप भी उसको बहुत इजीली इसी तरीके से कंपेयर करेंगे। तो यही तीन ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। साइलेंट हॉन्चेस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। द फॉग सिट्स एंड ऑन हर नीज जस्ट लाइक कैट एंड देन मूव्स अवे वेरी क्विकली विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो आपके पास में भी ना, मतलब कैट आती होगी तो आप कभी देखना कि वो एकदम से होती है और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि वो नहीं होती है। सो द पॉइंट इज कि आप फॉग को किसी और एनिमल से नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि शायद वो आते जाते में आवाजें कर देते हैं या आपको पता चल जाता है कि कोई तो है। रैट जो होता है ना, रैट, चूहा, मान लीजिए हम चूहा, बिल्ली और डॉग, इन तीनों में ही अगर हम लोग देखें तो जो रैट है ना वो बहुत स्पीड से जाता है, बहुत तेज, तो हमें दिख जाता है कि ये गया। इतना छोटू सा है, 1 सेकंड के लिए होगा पर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि साइलेंट नहीं है, काम नहीं है, धीरे धीरे स्लोली नहीं चलता, तेज चलता है। डॉग तो बिना आवाज किए, बिना हिले चल ही नहीं सकता। वो भौं भौं कर देगा 2 बार, है ना, और उसकी टेल को विक कर देगा और इधर उधर कुछ ना कुछ, हा हा। उसकी सांस में भी आवाज आती है, डॉगी के कई सारे ब्रीड्स में सांस लेने में भी आवाज आती है, तो आपको पता चल जाएगा डॉगी है। बाकी एनिमल्स के साथ में भी यही है। और तो बड़े बड़े एनिमल हो गए तो बात ही क्या है, दिख ही रहे हैं साफ साफ, तो फिर नोटिस क्या करना। कैट ही एक ऐसी छोटी सी क्यूट सी एनिमल है जो चुपचाप आके निकल जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमने इसको इससे कंपेयर किया था, ठीक है। चलिए जी, अब आपकी बारी है नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्विज के करने की, और हम लोग करने वाले हैं इस पोम के ऊपर क्विज। आंसर आप लोग को चैट सेक्शन में देने। क्वेश्चंस इजी रहेंगे लेकिन आपको याद हो जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको पोइट का नाम बताना है। कार्ल सैनबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स एंड वॉल्ट विटमैन। देखो वॉल्ट विटमैन ना एनिमल पोम के राइटर थे, मतलब पोइट थे, तो ये तो है ही नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी लिखी है आपकी जो, ऐसे तो बहुत सारी लिखी है, आपके सिलेबस में जो है वो है आपकी डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। कैरोलिन वेल्स की कौन सी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और कार्ल सैंडबर्ग ने कौन सी लिखी है, फॉग। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट हैज द पोइट कंपेयर्ड द फॉग टू, कैट 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 कैट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेयर डज द फॉग अराइव। फॉग कहाँ आता है, सिटी पर, विलेज पर, हार्बर पर, बोथ 1 and 2। आंसर देंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से सब लोग बताएंगे। वेरी गुड एवरीवन, बोथ 1 and 2 लिखेंगे, क्योंकि फॉग सिटी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, हार्बर के ऊपर भी। अब ऐसा नहीं है कि विलेज पे आता नहीं है, विलेज में भी आता होगा, लेकिन हमारे पोम के अंदर इस कीवर्ड को यूज नहीं किया गया। ये होती है पावर कीवर्ड्स की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। फॉग के आने और जाने को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल, बताती है मैं आ रही हूँ, है ना, जैसे बोलते हैं शहंशाह पधार रहे हैं टाइप से। साइलेंटली, बिल्कुल शोर नहीं करती, पता ही नहीं चलता कि कब आई। एंड लाउडली, चिल्लाकर, जोर से। तो ऑफ कोर्स हमें पता है, हम ये कीवर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज द आंसर। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। पोम के अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम है,
हमने इस पोम को जब पढ़ा है तो डिस्कस किया है बच्चों। अब आप देखो पोम, फटाफट से अपनी पोम खोलो, क्योंकि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा इसका तो आप शायद इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। खोलिए जल्दी से, ओपन योर पोम एंड देन सी। मैं तो नहीं दिखाऊंगी अब आपको, आपको खुद बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पोम के अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और इसको नो राइमिंग स्कीम भी बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स मतलब हमारी जो पोम है वो फ्री है, किसी भी बाउंडेशन में नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम, कोई राइमिंग वर्ड्स, कुछ भी किसी से मिलाना जुलाना कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो मन में आया वो वर्ड से एंड करेंगे अपनी हर लाइन को। इसको कहते हैं फ्री वर्ड्स। तो पोम के अंदर फ्री वर्ड्स है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। What has been personified in the poem? पोम के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट के लिए। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है पोम के अंदर? जल्दी से सब लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। पोम के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिटी, कैट, हार्बर? नो, फॉग। फॉग के लिए बोला गया है इट कम्स, इट सेट्स एंड इट मूव्स ऑन। चला जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है जी, बढ़िया, चंगा सब कुछ। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। फिर पूछा है द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक व्हाट? फीट फॉग के किसके जैसे बताए गए हैं? पोम के अंदर डॉग, लॉयन, टाइगर्स, लायन टाइगर से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, बट कैट से रिलेटेड हुई है। तो जब बोला है कि फॉग के भी फीट हैं और वो आता है बिल्कुल वैसे जैसे कैट अपने फीट पे आती है, वही तो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं, उसी के लिए आंसर है ये। व्हाट इज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? क्या करता है उस टाइम पे फॉग? जब फॉग देख रहा है सिटी और हार्बर में, उसकी पोजीशन क्या है? बैठा हुआ है, खड़ा है, डांस कर रहा है, या मूव कर रहा है? मूव करेगा तो सिटी और हार्बर को देख नहीं पाएगा। कैट आती है, बैठ जाती है और इधर उधर देखती है साइलेंटली, है ना, ऑब्जर्व कर रही होती है। ऐसे ही फॉग आता है, बैठ जाता है और पूरे हार्बर और सिटी को देखता है। यही पोम है, पोम में बताया गया है। आफ्टर सिटिंग द फॉग, बैठा थोड़ी देर और फिर उसने क्या किया? सिट्स देयर ओनली, बैठा रहता है, बुरा समय है यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा या चला जाएगा। गेट्स डेंस, और ज्यादा डेंस हो जाता है, बुरी समय मतलब देखो मैं यहाँ ना आपको थीम बता रही हूँ पोम के अंदर जो मैसेज है, बुरा समय और बुरा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, या फिर आएगा और चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, या मूव्स ऑन। हमारे पास में जो वर्ड है, जो कीवर्ड है वो है मूव्स ऑन। डिसअपियर इज गायब हो गया एकदम से, छूमंतर, काली कलंदर है ना, छूमंतर नहीं होता, धीरे धीरे जाता है। तो बुरा समय धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे चला भी जाता है, ऐसा करके, ठीक है। तो मूव्स ऑन, जाएगा, डिसअपियर नहीं होगा, जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? नेचर, चेंज एंड होप, ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बता रखी हूँ, तीनों ही इस पोम के एक्चुअल थीम है। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो पूछेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओह हाँ हाँ, दैट्स इट। चलो भाई, सो ये तो था बच्चों आपके लिए इस जो हमने ये कवर किया है इस पोम के अंदर, जितना भी पढ़ा उस सब के बारे में। पोम बहुत प्यारी थी, आपने देख ली होगी। आई होप आपको ये जो पोम है ये कवर कर ली है आपने। कोई भी डाउट है सर रिलेटेड तो मुझे पूछिएगा चैट सेक्शन में। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को एमेंडा पोम के क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी कराने वाली हूँ। जस्ट स्टे विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।